नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, पार्टनरशिप डीड। आपने इससे पहले वाले पार्ट्स में देखा होगा कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का, और वहाँ पे करेक्टर भी पढ़े थे। आज फ्रेंड्स डीड पढ़ेंगे और डीड में समझेंगे कि क्या क्या शर्तें और क्या क्या नियम्स रखे जाते हैं एक पार्टनर के सामने। भाई ऐसा तो है कि पार्टनरशिप करते समय सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि हमें पार्टनरशिप को डीड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी कि उस संलेख में क्या क्या बातें रखनी है पार्टनर के सामने। क्योंकि इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया है कि पार्टनरशिप होता क्या है और उसके कैरेक्टर को देखते हुए हमें डीड भी बनाने की जरूरत पड़ती है। भाई अगर आप जानते हैं किसी भी व्यवसाय को करना है या बिजनेस को करना है तो उसके कुछ नियम और शर्तें होती हैं, उसे तो हमें लागू करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि हमें कुछ नियम्स और रूल्स रेगुलेशन हमें लागू करने पड़ते हैं। तो आज फ्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड का और समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड को देखेंगे कि क्या है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो आपको मालूम है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम, यानी किसी भी बिजनेस को रन करते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं और कुछ शर्तों का उल्लेख करते हैं। यानी नियम और शर्तों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और इन्हीं नियम और शर्तों को क्या करते हैं, हम पार्टनर्स के ऊपर क्या करते हैं, लागू भी करते हैं। इन्हीं को हम सीधा सीधा हम लागू भी उनके ऊपर कर देते हैं। इसी नियम और शर्तों को देखते हुए हमें कुछ पार्टनरशिप के लिए डीड की बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये डीड जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं और इसके डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। तो पार्टनरशिप डीड को देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड क्या है, साझेदारी संलेख का तात्पर्य उन प्रपत्रों से लगाया जाता है, यानी कि उन डॉक्यूमेंट से लगाया जाता है जो अनुबंध की शर्तों का वर्णन लिखित या मौखिक रूप से करता है। यानी कि पार्टनरशिप साझेदारी संलेख यही कह रहा है कि कुछ नियम और शर्त होंगे और वो रिटन और वर्बल दोनों ही फॉर्म में होंगे, तो वही कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। अब जब पार्टनरशिप डीड यानी कि नियम और शर्त बनेंगे तो भाई ये दो तरह से होते हैं। यानी कि डीड हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, डीड हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की होती है। कौन सी, एक होती है पहली वाली डीड जिसमें हम पढ़ते हैं कि साझेदार संलेख की उपस्थिति का नियम, यानी कि जब ये डीड पार्टनरशिप में प्रेजेंट हो तब क्या नियम लगेंगे, और जब ये डीड नहीं होंगे, यानी कि जब ये डीड पूरी तरह से एब्सेंट होंगे तब क्या नियम लागू होंगे, उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं साझेदारी संलेख की उपस्थिति के नियम में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जब उपस्थिति होती है, यानी कि डीड जब उपस्थित रहता है तो क्या नियम लागू होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें फर्म के नेम यानी फर्म का जो नाम है वो रहेगा और दूसरी तरफ उसकी एड्रेस भी रहेगी। यानी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि फर्म का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, पहली चीज ही। दूसरी चीज ये रहेगी कि साझेदारों का नाम और एड्रेस भी होना बहुत अनिवार्य है, ये साझेदारी संलेख में लिखा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है साझेदारी की कैपिटल्स, यानी कि पार्टनरशिप में जो कैपिटल यूज होगी वो किस तरह की होगी, यानी कि फ्लोटिंग होगी या फिर फिक्स होगी। ये 2 तरह की कैपिटल होगी, या चल या अचल। इसका डिसाइड कौन करेगा, ये जब पार्टनरशिप बनेगी, यानी कि पार्टनरशिप डीड बनेगी तो वहां पे इसका वर्णन किया जाएगा, वहां पे ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि आप कैपिटल किस तरह से लेके आ रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो पूंजी पर ब्याज की बात की जाए, यानी कि साझेदार जब कैपिटल लगाएगा, यानी कि साझेदार जब अपनी जो पार्टनर जो होता है वो अपनी कैपिटल अगर लगाता है, यानी कि बिजनेस में कैपिटल क्या करता है, अधिक लगा देता है, तो उस पर किस तरह का ब्याज लिया जाएगा,
कितना दिया जाएगा, इस चीज का भी वर्णन होना जरूरी है। डीड। तीसरी चीज, अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है, कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग की लिमिट कितनी होगी, यानी कि उस ड्राइंग की लिमिट कितनी होगी ये भी उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर वो 20,000 या 30,000 40,000 रुपये चाहता है विड्रॉ करना तो वो कर सकता है, लेकिन उस पर कितना इंटरेस्ट उसको देना है उस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें लाभ हानि का विभाजन, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर वो चाहता है कि कैपिटल रेशियो में हो, यानी कि कैपिटल रेशियो यानी कि पूंजी के अनुपात में, तो आपको पूंजी के अनुपात में करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल रेशियो में। अगर वो चाहता है कि इक्वल हो तो आपको इक्वल रखना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभालाभ अनुपात हो, जो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको 4:3 या 2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो उस रेशियो में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें, अगर डीएड में कोई भी पार्टनर, डीएड में सैलरी की बात की गई है कि अगर कोई पार्टनर हमारे यहाँ काम करता है तो उसको कितना वेतन दिया जाएगा, उस डीड में लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर ये बातें नहीं लिखी होंगी तो क्या होगा, मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गुडविल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाना चाहिए, यानी कि गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे ये बहुत ही ज़रूरी है इस डीड में। यानी कि कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, किस मेथड का यूज करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका गार्नर बनाम मरने का निर्णय, जो नियम है ये वहां पे लिखा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टनर के बीच में विवाद होता है तो ये नियम लगेगा या नहीं लगेगा। अगर वहां लिखा हुआ है तो लगेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लगेगा। तो ये हमने जो नियम 10 पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपको, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टनरशिप एब्सेंट या प्रेजेंट होने की उपस्थिति में कौन से नियम लागू होते हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये जितने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब आइए देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप एब्सेंट हो, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, तब क्या नियम लागू होता है। तो पार्टनरशिप जब एब्सेंट होता है तो केवल ये जो 6 नियम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लागू होंगे। सबसे पहले क्या क्या लागू होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लाभ हानि विभाजन का अनुपात, अगर पार्टनरशिप एब्सेंट रहती है तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना होगा, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट रहता है तो हम हमेशा ही इक्वल रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहला नियम ये चीज याद रखिएगा, यानी कि इक्वल रेशियो में, यानी कि 1:1 में हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, यानी कि कैपिटल पे अगर लिखा हुआ है तभी दिया जाएगा, अदरवाइज कैपिटल पे किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। एब्सेंट की उपस्थिति में हम कैपिटल पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम ड्राइंग की बात की जाए तो ड्राइंग भी अगर कोई पार्टनर करता है तो हम ड्राइंग पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देते हैं या हम लेते हैं उससे। कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ कर लेता है एब्सेंट की उपस्थिति में, जब पार्टनरशिप डीड होती है तो हम उससे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर हम साझेदार का वेतन की बात की जाए, अगर साझेदार वहां पे आकर के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे भी काम करता है तो हम उसे वेतन, किसी प्रकार का वेतन नहीं देंगे, क्योंकि डीड में कहीं नहीं लिखा है एब्सेंट की उपस्थिति में। ठीक है।
उसके बाद हम बात करें लोन। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में लोन देता है, यानी कि लोन देता है, तो उसको हम कितने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, तो उस पर हम 6% के रेट से उसको हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, यानी कि उस पर हम क्या करेंगे, 6% की दर से इंटरेस्ट देंगे। तो ये आपने देखा कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है, और इसी नियम को हम अपने प्रैक्टिकल में भी फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये सारी चीज़ें जितनी मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। तो इसको अच्छे से नोट्स इसके बना लीजिएगा, और इसके हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।